अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी अहम और दिलचस्प बात करने जा रहा हूँ जो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे या तीसरे घर का मसला बन चुकी है। क्या आपको या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को पित्ता निकलवाने का मशवरा दिया गया है? या फिर हो सकता है कि आज से 5, 10 या 20 साल पहले आपका पित्ता सर्जिकली रिमूव किया जा चुका हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मेरी बात गौर से सुनिए। हर साल सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 7 लाख लोगों का पित्ता निकाल दिया जाता है और हमारे पाकिस्तान में भी ये मसला बहुत ज़्यादा आम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी किसी को पित्ते में दर्द होता है या पित्ते की पथरी डिटेक्ट होती है, तो उन्हें आम तौर पर सिर्फ एक ही बात बोली जाती है, पित्ता निकलवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और उससे भी बड़ी गलती ये होती है कि पेशेंट को कहा जाता है, अरे गॉल ब्लैडर तो एक छोटा सा थैला है, इसका जिस्म में कोई ख़ास काम नहीं है, इसके निकालने से आपकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सच पूछिए तो मुझे ये सुन के अजीब लगता है। इसको मेडिकल साइंस में लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। यानी पेशेंट को सर्जरी से पहले खुलकर बताया ही नहीं जाता कि अहम आर्गन निकालने के बाद आने वाले सालों में उनके जिस्म में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो सकती हैं। उन्हें कोई नहीं समझाता कि गॉल ब्लैडर निकालने के बाद उनकी डाइजेशन, उनका थायराइड, उनका लिवर और उनके जिस्म में विटामिन की एब्जॉर्प्शन किस तरह मुतासर हो सकती है। आज इस वीडियो में मैं इस पूरी साइंस को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊंगा। हम बात करेंगे कि पित्ता निकलवाने के बाद आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं और हमारे यहाँ मिलने वाली आसान देसी ग़िज़ाएं और घरेलू नुस्खों से आप इन मसाइल से कैसे बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पित्ते का असली काम क्या है? चलिए पहले ये समझते हैं कि पित्ता आखिर हमारे जिस्म में करता क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि पित्ता खुद बाइल बनाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत फहमी है। असल में आपका लिवर बाइल बनाता है। बाइल एक किस्म का सब्ज पीला लिक्विड होता है जो हमारे जिस्म में फैट्स यानी चर्बी, घी, मक्खन को हजम करने के लिए सबसे अहम चीज़ है। हमारा लिवर लगातार दिन रात इस बाइल को बनाता है, लेकिन लिवर डायरेक्ट इस बाइल को हमारी आंत में नहीं भेजता। लिवर से ये बाइल एक छोटी सी ट्यूब के जरिए नीचे आकर पित्ते में जमा हो जाता है। तो फिर पित्ते का अपना काम क्या हुआ? पित्ते का असली काम है इस बाइल को स्टोर करना और इसे कंसंट्रेट यानी गाढ़ा और पावरफुल करना है। आप इसकी मिसाल यूँ समझ लें कि लिवर जो बाइल बनाता है वो बहुत पतला होता है और गॉल ब्लैडर इस पतले बाइल को 10 से 20 गुना ज़्यादा गाढ़ा और ताकतवर बना देता है। अब देखिए क्या होता है, जब आप कोई चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं तो हमारा दिमाग पित्ते को सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल मिलते ही पित्ता ज़ोर से सुखड़ता है। इससे बाइल आपकी छोटी आंत में तेज़ी से रिलीज़ होता है। ये गाढ़ा बाइल उन हैवी फैट्स को बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम कर देता है ताकि आपका जिस्म उसे आसानी से जज़्ब कर सके। अब खुद सोचिए, अगर सर्जरी के ज़रिए आपका पित्ता ही निकाल दिया जाए तो क्या होगा? आपका लिवर अब भी बाइल बनाएगा, लेकिन अब उस बाइल को स्टोर करने और उसे गाढ़ा करने के लिए कोई थैला नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि पतला और कमज़ोर लगातार बिना रुके ड्रॉप बाय ड्रॉप आपकी आंत में ये बाइल गिरता रहेगा। और जब आप कोई हैवी फैट्स वाला खाना खाएंगे तो जिस्म के पास फ़ौरन देने के लिए वो गाढ़ा और पावरफुल बाइल का स्टॉक मौजूद ही नहीं होगा। फैट्स हजम नहीं होंगे और आपका स्टमक बिल्कुल हैवी और अपसेट हो जाएगा। बाइल के दूसरे खास काम बताते हैं। बाइल का काम सिर्फ फैट्स को हजम करना नहीं है, इसके और भी ज़रूरी काम है, जैसे कि पहले नंबर पे फैट सॉल्युबल विटामिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का जज्ब करना है। जब खाने के साथ फैट्स टूटती है तो हमारे जिस्म को ज़रूरी फैटी एसिड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के हैं। इसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमारे जिस्म में दर्द और सोजिश को ख़त्म करते हैं। और जो सब्जियां हम खाते हैं उनके अंदर मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स सब फैट सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर जिस्म में गाढ़ा और हेल्दी फैट्स मौजूद नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी महंगी सब्जियां, विटामिन्स या सप्लीमेंट्स खा लें, आपका जिस्म उनके अंदर से इन न्यूट्रिएंट्स को जज्ब नहीं कर पाएगा। ये सब वेस्ट होकर पाखाने के रास्ते जिस्म से बाहर निकल जाएंगे और आपके जिस्म में इन विटामिन्स की शदीद कमी हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का है।
बाइल हमारे जिस्म के लिए एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन रूट का काम करता है। हमारा जिगर टॉक्सिन्स को जिस्म से फिल्टर करता है। उन्हें जिस्म से बाहर निकालने का रास्ता बाइल ही होता है। जिस तरह इजाफी एस्ट्रोजन और कोलेस्ट्रॉल इसी की वजह से जिस्म से निकलते हैं, लेकिन अगर नहीं निकलेंगे तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। तीसरा बड़ा फ़ायदा डाइजेस्टिव सिस्टम को होता है। तीसरा फ़ायदा हाजमे में होता है। देखिए, अगर हर वक्त पेट में गैस, बदहजमी और पेट का फूलना रहता है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? असल में बाइल नुकसानदेह जर्म्स और बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत रखता है। हमारी छोटी आंत में बैक्टीरिया की तादाद बहुत कम होनी चाहिए। अगर वहाँ नुकसानदेह बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाए तो इस कंडीशन को सीबो कहते हैं। सीबो की वजह से खाना आंत में ही सड़ना और फर्मेंट होना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा गैस बनती है। बाइल इसी सीबो को रोकता है। चौथा फायदा थायराइड और गट मूवमेंट में होता है। बाइल आपकी गट के माइक्रोब्स के साथ मिलकर काम करता है और आपके थायराइड हार्मोन्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा आंतों की नेचुरल हरकत, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर बाइल सही मिकदार में हो तो बाउल मूवमेंट नॉर्मल रहती है। मसलन अगर बाइल कम हो तो कब्ज़ हो जाती है, और अगर बाइल बहुत ज़्यादा हो तो डायरिया यानी पेचस लग जाते हैं। अब जानते हैं पित्ते के मसाइल क्यों होते हैं, पित्ते की पथरी क्यों बनती है। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पित्ते में पथरी बनती ही क्यों है। इसकी साइंस को समझना निहायत ज़रूरी है। असल में पित्ते की पथरी कोलेस्ट्रॉल का सख्त होकर जम जाना है। जब आपके बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए और उसे डाइल्यूट करने के लिए बाइल साल्ट्स या बाइल एसिड्स कम हो जाए तो वो कोलेस्ट्रॉल आपस में चिपक कर जमना शुरू हो जाता है। ये पहले एक गाढ़ा कीचड़ बनता है और वक्त के साथ साथ सख्त होकर पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस वजह से पित्ता सुस्त हो जाता है और सही तरह से कंट्रैक्ट नहीं होता। अगर पित्ता पूरी तरह से नहीं सुकड़ता तो बाइल अंदर ही बचा रहता है और वहाँ स्टेगनेंट रहकर स्लज और स्टोन बनाता है, जिसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। पहली, लो फैट डाइट्स। हमें हमेशा डराया जाता है कि फैट मत खाओ, मक्खन घी मत खाओ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पित्ते को कंट्रैक्ट करने का असली ट्रिगर ही हेल्दी फैट्स हैं। जब आप बिल्कुल लो फैट डाइट पर चले जाते हैं तो पित्ता कंट्रैक्ट ही नहीं होता। बाइल पित्ते के अंदर स्टैग्नेंट हो जाता है और वहाँ पथरी बन जाती है। इसलिए लो फैट डाइट से गाल स्टोन का खतरा उल्टा बढ़ जाता है। एक्सेस एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन पित्ते की कंट्रैक्टिंग एबिलिटी को कम कर देता है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यही वजह है कि प्रेग्नेंट खवातीन या वो खवातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उनमें पित्ते की पथरी का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। हाई इंसुलिन एंड रिफाइंड कार्ब्स। हमारे सुबह शाम के खाने में मीठे और रिफाइंड कार्ब्स का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। ये रिफाइंड कार्ब्स जिस्म में इंसुलिन हार्मोन को आसमान पर पहुंचा देते हैं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हाई इंसुलिन पित्ते के फ्लो को ब्लॉक करता है और स्टोन बनाता है। तीसरा, लो थायराइड। अगर थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव है तो जिस्म का हर प्रोसेस स्लो हो जाता है, पित्ता भी स्लो हो जाता है और बाइल जमकर स्टोन बन जाता है, जिससे फिर यही मसाइल होते हैं। पित्ता निकालने के बाद क्या होता है? अब आते हैं उस मरहले पर जब पित्ता निकाल दिया गया हो। गाल ब्लैडर निकालने के बाद 2 बड़े मसाइल हो सकते हैं। या तो जिस्म में बाइल बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है या फिर बाइल की सवियर कमी हो जाती है। आइए अब इन दोनों सूरतों को समझते हैं और पाकिस्तानी ग़िज़ाओं से इसे हल करने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन, जिस्म में बाइल का ज़्यादा बहना। जब पित्ता नहीं होगा तो बाइल लिवर से सीधा बिना रुके आंत में गिरता रहता है। ये एक्सेस बाइल आंत को इरिटेट करता है और सीवियर डायरिया का सबब बनता है। डॉक्टर इसके लिए अक्सर बाइल बाइंडिंग दवाइयाँ लिख कर देते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप कोई नेचुरल हल चाहते हैं तो हमारे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी फाइबर रिच ग़िज़ाएँ हैं जो इस एक्सेस बाइल को अपने अंदर लॉक कर लेती हैं और डायरिया को नेचुरल तरीके से ठीक करती हैं। जैसे इसबगोल का छिलका है। इसबगोल का छिलका पानी में मिलाकर लेने से ये आंत में मौजूद एक्सेस बाइल साल्ट्स को अपने साथ बांध लेता है और डायरिया को ख़त्म करता है। इसके अलावा भिंडी के अंदर जो लेसदार मादा होता है वो बाइल को बाइंड करने के लिए एक जादू की तरह काम करता है। हल्की भाप में पकी हुई भिंडी खाने से आपका पेट का सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तीसरा, ग्रीन एप्पल खाएं, ख़ुसूसन उनका छिलका जिसमें पैक्टिन फाइबर होता है।
बाइल को कंट्रोल करने में बेहतरीन है। चौथा, चुकंदर का इस्तेमाल भी लिवर और बाइल के फ्लो को बैलेंस करता है। दूसरी कंडीशन, बाइल की कमी। बहुत से लोगों में पित्ता निकालने के बाद बाइल की सफियर कमी हो जाती है क्योंकि लिवर गाढ़ा बाइल नहीं बना पाता। इससे सवियर कब्ज रहना, स्टूल्स का रंग लाइट या पीला सफ़ेद होना और पानी के ऊपर फ्लोट करना और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का अचानक बढ़ जाना जैसे मसाइल होते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको किसी अच्छे ब्रांड का ऑक्स बाइल सप्लीमेंट लेना चाहिए। खाना खाने के फ़ौरन बाद 1 या 2 कैप्सूल लेने से जिस्म को वो बाइल मिल जाता है जो पित्ता ना होने की वजह से नहीं मिल पा रहा होता। इससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी और हैवी खाना आसानी से हजम हो जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं कुछ ऐसी एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च और बातों पर जो आम तौर पर कोई डॉक्टर शेयर नहीं करता। टटका एक निहायत ही ख़ास किस्म का बाइल साल्ट्स है जो लिवर की नालियों में जमे हुए गाढ़े स्लज को पतला करने के लिए दुनिया का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और नर्व्स की हिफाजत करता है। अगर आपको राइट साइड पर पित्ते के बगैर भी दर्द रहता है तो टटका आपके लिए एक बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। कोलिन, रिसर्च से पता चला है कि एक न्यूट्रिएंट जिसे कोलिन कहते हैं वो हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल को क्रिस्टलाइज होने और स्टोन बनने से रोकता है। कोलिन लिवर में फैट जमा नहीं होने देता, यानी आपको फैटी लिवर से बचाता है। कोलिन का सबसे बेहतरीन सोर्स अंडे की जर्दी, और हमारे यहाँ अक्सर लोग अंडे की जर्दी को निकाल देते हैं, जो कि गलत है। सिर्फ 2 देसी अंडे खाना आपके 60% कोलिन की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। पाकिस्तान में मिलने वाली लोकल मछली जैसे रहू है, उसमें भी कोलिन काफ़ी होता है। बकरे या मुर्गी की कलेजी में कोलिन बहुत ज़्यादा होता है। पित्ता हमारे जिस्म का कोई फालतू थैला नहीं है, बल्कि हमारी सेहत और हाजमे की जान है। अगर सर्जरी हो चुकी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसबगोल, भिंडी, चुकंदर, देसी अंडे की जर्दी और सही सप्लीमेंट्स जैसे कि ऑक्स बाइल और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, उनका इस्तेमाल से आप एक बेहतरीन और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सवालात नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।